हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे जब हम बोलते हैं अगर मैं ऐसा करूँ तो चलेगा, यदि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँ तो चलेगा, या फिर हम बोलते हैं मैं पढ़ाऊँ नहीं तो क्या करूँ, मैं तुम्हें डांटूँ नहीं तो क्या करूँ, तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस बनेंगे आज की इस वीडियो में यही हम सीखने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। आज हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 45 है। 44 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। जब हमें बोलना होता है कि चलेगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस लिया एक, अगर मैं आऊं तो चलेगा, या अगर या यदि, यदि मैं आऊं तो चलेगा। इस टाइप से हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है इज इट ओके इफ, प्लस हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है, प्लस क्वेश्चन मार्क। हमें यूज करना है इज इट ओके इफ। अगर या यदि मैं आऊं तो चलेगा, तो सेंटेंस बनेगा हमारा इज इट ओके इफ आई कम। या मैं बोलूं अगर मेरा भाई आए तो चलेगा, इज इट ओके इफ माई ब्रदर कम्स। अब समझने वाली क्या चीज है वो ध्यान दीजिएगा आप। जब हम बोलते हैं चलेगा तो आप सोचोगे कि इसमें सेंस आ रही है हमारी गागे की, तो विल आएगा। जब भी सेंटेंस में इफ आ जाता है फर्स्ट क्लोज में, तो जो सेकंड क्लोज होता है हमारा, वो हमारा प्रेजेंट सिंपल में बनता है ऑलवेज। ओके, और हम प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ आई कम का मीनिंग निकलता है, आप बोलते हो मैं आता हूं, यानी मैं आता हूं, यही सेंस निकलती है। लेकिन जब इफ आ जाता है इसके साथ, तो इसका मीनिंग हो जाएगा आऊं। ओके, इस सेंस में हमारा सेंटेंस बनेगा हिंदी का सेंटेंस। उसमें आऊं, जाऊं, खाऊं, करूं, ये सेंस निकलेगी जब हमारे सेंटेंस में इफ का यूज होता है। अगर फर्स्ट क्लोज में हमारा इफ आता है, तो सेकंड जो क्लोज होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिया, यदि मैं तुम्हारा फ़ोन यूज करूँ तो चलेगा, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इज इट ओके इफ़ आई यूज योर मोबाइल। यदि मैं तुम्हें पीटूँ तो चलेगा, यानी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अगर मैं तुम्हें पीटूँ तो चलेगा, तो सेंटेंस बनेगा इज इट ओके इफ़ आई बीट यू। यदि मैं आज कपड़े नहीं धोऊं तो चलेगा। अब ये नहीं की फॉर्म में बोलना है हमने, यदि मैं कपड़े नहीं धोऊं तो चलेगा, इज इट ओके इफ आई डोंट वॉश द क्लोथ्स। यानी कि आज मैं कपड़े नहीं धोऊं तो चलेगा। यदि मैं आज खाना नहीं बनाऊं तो चलेगा, इज इट ओके इफ आई डोंट कुक फूड। अगर मैं आज ऑफिस नहीं जाऊं तो चलेगा, इज इट ओके इफ आई डोंट गो टू ऑफिस। जैसे मैंने कहा अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो चलेगा, इज इट ओके इफ यू डोंट टॉक टू मी, यानी कि बात नहीं करोगे तो चलेगा। यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ तो चलेगा, इज इट ओके इफ आई प्ले विद यू, यानी तुम्हारे साथ खेलूँ तो चलेगा। अगर मैं आज काम ना करूँ तो चलेगा, इज इट ओके इफ आई डोंट डू वर्क। इस तरह से आपने काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है अपने आप से, और यूज करना है इज इट ओके इफ। आपने बार बार टंग पे इसको लाना है, इज इट ओके इफ, इज इट ओके इफ। बाद में आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अपने आप से आपने कम से कम 20 सेंटेंसेस तो बनाने हैं और बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब जब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं।
जब हमें बोलना होता है इस टाइप के सेंटेंसेस, खेलूं नहीं तो क्या करूं, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है व्हाट शुड आई डू। इफ डोंट या डजंट का यूज करेंगे, प्लस V1 का यूज करेंगे, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा। यहाँ जो सेंटेंस बनता है वो डजंट और डोंट की जगह आप नोट भी लगा सकते हो। ओनली नोट से भी सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आप डजंट और डोंट का यूज करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, खेलूं नहीं तो क्या करूं, तो नहीं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ डोंट प्ले, यानी कि मैं खेलूं नहीं तो क्या करूं। आप चाहे ये बोले अगर मैं खेलूं नहीं तो क्या करूं, या ये बोले मैं खेलूं नहीं तो क्या करूं, या फिर आप बोल सकते हो खेलूं नहीं तो क्या करूं। इस टाइप से कैसे भी सेंटेंसेस आप बोलें उनको आप यूज करेंगे व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट या डजंट यूज करके, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा उसका। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं। सारा दिन तुम फोन देखते रहते हो, तो मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, मुझे चिल्लाना पड़ता है। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट शुड आई डू इफ डोंट शाउट, यानी कि चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं। खाना नहीं बनाऊं तो क्या करूं, कौन बना के जाएगा खाना, मुझे ही बनाना है, तो खाना नहीं बनाऊं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ डोंट कुक फूड, यानी कि खाना नहीं बनाऊं तो क्या करूं। अगर झूठ नहीं बोलूं तो क्या करूं, झूठ बोलना पड़ा मुझे, अगर झूठ नहीं बोलूंगी तो तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए झूठ ना बोलूं तो मैं क्या करूं। तो व्हाट शुड आई डू इफ डोंट लाई। इस तरह से आपने अपने आप से सेंटेंसेस को सोचना है, जो आप डेली करते हो उससे रिलेट करके, अपनी लाइफ से रिलेट करके सेंटेंसेस को सोचना है और बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। ओके, आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपने कुछ एक्शंस लेनी है, यानी एक्शन वर्ब लेनी है, जो काम करना है उसके लिए आपने एक पेज में सभी वर्ब को उतार लेना है। उसके बाद आपने व्हाट शुड आई डू का यूज करना है सभी के साथ। ये जो आपका आई है ये चेंज हो जाएगा, अगर आप ही सी इट का यूज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप डजंट का यूज करेंगे। ओके, जैसे पहली वर्ब है मेरी फाइंड, फाइंड होता है ढूंढना, ठीक है, फाइंड क्या होता है, ढूंढना। तो आप बोल सकते हो मैं चाबी ढूंढूं नहीं तो क्या करूं, यानी चाबी का ढूंढना जरूरी है, अगर मैं चाबी नहीं ढूंढूं तो मैं क्या करूं। तो हम बोलेंगे व्हाट शुड आई डू इफ डोंट फाइंड की, यानी कि चाबी को ढूंढूं नहीं तो क्या करूं। नेक्स्ट जो वर्ब है हमारी वो है स्पीक, बोलना। मैं उसे बोलूं नहीं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ डोंट स्पीक हिम। नेक्स्ट जो वर्ब है हमारी गो, मैं वहां जाऊं नहीं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ डोंट गो देयर। इस तरह से आपने बारी बारी से अपने आप से वर्ब लिखनी है और उनको बार बार बोलना है। बस सबसे अच्छा तरीका यही है आपका प्रैक्टिस करने का। नेक्स्ट है स्लीप, सोना, यानी कि मैं सोऊं नहीं तो अब मैं क्या करूं। तो नाउ व्हाट शुड आई डू इफ डोंट स्लीप नाउ। चाहे आप नाउ बाद में लगा सकते हैं, चाहे आप नाउ पहले लगा सकते हैं। रीड, मैं किताब पढ़ूं नहीं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ डोंट रीड द बुक। थिंक, मैं उसके बारे में सोचूं नहीं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ डोंट थिंक अबाउट हिम। वीप, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ डोंट वीप। फॉरगेट, भूलना, मैं उसे भूलूं नहीं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ डोंट फॉरगेट हिम। इन्फॉर्म, मैं उसे इन्फॉर्म ना करूं तो क्या करूं, यानी कि उसे सूचना ना दूं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ डोंट इन्फॉर्म हिम। मीट,
मैं तुमसे ना मिलूँ तो क्या करूँ, यानी कि मिलना पड़ेगा, नहीं मिली तो मैं क्या करूँ। तो सेंटेंस क्या होगा, व्हाट शुड आई डू इफ डोंट मीट यू। कंप्लीट, मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना करूँ तो क्या करूँ, मुझे कंप्लीट करना होगा। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट शुड आई डू इफ डोंट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। सेंटेंस अगला है हमारा अर्न यानी कमाना, मैं कमाऊं नहीं तो क्या करूं। व्हाट शुड आई डू इफ डोंट अर्न मनी, या अर्न मेक मनी भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा लर्न सीखना, मैं इंग्लिश ना सीखूं तो क्या करूं। इफ शुड आई डू इफ डोंट लर्न इंग्लिश। प्रोमिस, मैं वादा नहीं करूं तो क्या करूं। डोंट शुड आई डू इफ डोंट प्रोमिस हिम, या उससे वादा ना करूं तो क्या करूं। कंपेयर, मैं कंपेयर ना करूं तो क्या करूं। व्हाट शुड आई डू इफ डोंट कंपेयर, यानी तुम्हें कंपेयर ना करूं तो कंपेयर के बाद आप यू लगा सकते हैं। इस तरह से अपने बारी बारी से एक्शन वर्ब को लेना है और प्रैक्टिस करनी है, आपके टंग पे ये आ जाए। व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, ओके। और आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं आपको 2 स्ट्रक्चर डेली कराती हूँ, अगर आप उन 2 स्ट्रक्चर को अच्छे से ईमानदारी से अगर आप 50 सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इनको, और भूलेंगे तब नहीं जब आप इसको यूज़ में लाएंगे, अपनी कन्वर्सेशन में इनको यूज़ करेंगे। बस यही एक तरीका है जो आपको इंग्लिश सिखा सकता है, कोई टीचर आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता, आपको खुद से सीखना है। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक इंग्लिश नहीं आएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 स्ट्रक्चर का यूज़ करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।